अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये सिलाई कोर्स के हवाले से है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी अपनी पहली वीडियो में, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको मिल जाएगी कटिंग। तो अब मैं स्टिचिंग इसकी स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, साथ साथ आप देखिए इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसके अंदर जो मैंने जोड़ डालना है, इसका घेर बढ़ाने के लिए मैंने अपनी कटिंग करते वक्त वीडियो में बताया था इसका घेर थोड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें जोड़ डालूँगी। तो वो जोड़ डालने के लिए जो उसी कटिंग में से कपड़ा मेरे पास बचा था, तो उसको मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, और फिर इसको मैं उसके साथ जोड़ूँगी शलवार के साथ अपनी, इसका घेर बढ़ाने के लिए। और फिर जोड़ने के बाद इसका घेर काफ़ी खुला हो जाएगा, क्योंकि फिर फटेगा नहीं मेरा आसन से या फिर घेर से मेरी शलवार या ट्राउज़र जो है वो फटेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है हेल्दी लोग जो होते हैं वो अगर तंग पजामा या शलवार सी लेते हैं, तो फिर वो कोई काम करते वक्त जब बैठते हैं पाँवों के वज़न पे, तो वो फिर उनकी शलवार फट जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए आपको घेर खुला ही रखना चाहिए, ट्राउज़र हो या फिर शलवार हो, तो घेर खुला ही सही रहता है, फिर जल्दी आपकी शलवार या ट्राउज़र फटता नहीं है। तो इसलिए ये देखें, ये मैं इसमें घेर खुला करने के लिए इसमें कपड़ा डाल रही हूँ। तो ये कपड़ा आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप शलवार की कटिंग में से ये कपड़ा निकल जाता है। तो ये देखें, अब ये 2 पीस हैं शलवार के, फ्रंट और बैक, और इसमें से एक मैं ले लूँगी। और इसके साथ मैं ये जो अब मैंने स्टिच किया है, पीसीज स्टिच किए हैं, उनको इसके साथ अटैच कर लूँगी। और अटैच करने के बाद फ्रेंड्स, इसको पहले मैं एक ही फ्रंट पीस के साथ दोनों को अटैच करूँगी, और फिर बैक को इन दोनों के साथ अटैच कर लूँगी। मैं आपके सामने इसलिए स्टिच कर रही हूँ कि ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का बता सकूँ और आप इजीली स्टिचिंग कर सकें। कटिंग का तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, तो अब स्टिचिंग का भी मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मैं इसके साथ इसको अटैच कर लूँगी। तो बहुत ही इजी है शलवार की या ट्राउज़र की स्टिचिंग करना, और कटिंग भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़े थोड़े आपको टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होते हैं इसमें। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा कुछ इस तरीके से मतलब फिसल रहा है बार बार, ये मरीना है ना, तो इसलिए ये टिकता नहीं है कपड़ा, इसलिए आपको ज़रा थोड़ा सा इसको दबा के पकड़ना चाहिए। और साथ में इसको मैं इसलिए खींच रही हूँ ताकि इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगती जाए, इकट्ठा ना हो कपड़ा। तो ये देखें, ये जो निशान लगा हुआ है इस इधर तक मैं सिलाई इसकी लगाऊंगी, क्योंकि हमारी आसन यहाँ पे ख़त्म होती है। जो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने रखा हुआ इसके अंदर, एक्स्ट्रा इसकी मतलब गुंजाइश रखी हुई है, वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो सिर्फ ये निशान तक ही हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। और वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो मैं कटिंग कर दूंगी नीचे से। और बाकी ये देखें, अब इस साइड पे भी मैं इसी तरीके से अटैच कर लूँगी इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी मैंने अटैच कर लिया। तो अब मैं ये जो बैक पीस है वो इसके साथ अटैच करूँगी। तो ये मैं अटैच करूँगी, तो साथ में ये देखिए इधर से मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से आप स्टिच करने से पहले वो जो ऊपर हम बनाते हैं, जो इलास्टिक डालने के लिए बनाते हैं हम जगह, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से बनती है। ये पहले इधर से स्टिच कर लूँ, फिर दूसरी साइड से मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, अब यहाँ से हम ये दूसरी साइड से मैं अब सिलाई लगाने लगी, तो यहाँ से हम 1 इंच का तकरीबन ये कपड़ा यहाँ से मोड़ लेंगे तिरछा। ये देखिए इस तकरीबन ये 1 इंच ही है, मैंने इसको मुझे अंदाज़ा है 1 इंच है तकरीबन, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए तकरीबन इतना मैंने मोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ से फिर जब हम नेफ़े के लिए कपड़े को मोड़ेंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कपड़ा इस तरीके से करने का क्या फ़ायदा हुआ है। तो वो भी मैं आपको नेफ़ा बनाना जब बताऊँगी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये सारी अब फिर दोबारा से सिलाई लगा के, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर जोड़ डाल गया और मेरा घेर अच्छा भला खुला हो गया। और ये देखिए जो मैंने यहाँ से किया था, आपको बताया मैंने किया था, तो ये देखिए इसका ये फ़ायदा है।
तो अब मैं इसका आपके सामने नेफ़ा बनाऊंगी। तो नेफ़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स इतना 2 इंच के फासले पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस से बिठा लेना, ताकि सारा बिल्कुल अच्छे से प्रेस से बिठाऊंगी तो फिर मेरी सिलाई जो है बिल्कुल सीधी लगेगी, मेरा नेफ़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा ज़रा भी। तो इसलिए मैं इसको प्रेस से बिठाऊँगी। ये देखिए मैंने प्रेस से बिठा लिया। तो अब मैं इसको हाफ इंच के फासले पे फ़ोल्ड करके तो फिर इसकी सिलाई लगाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आपने यहाँ से कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं होता, ये भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले कपड़े को खींचेंगे ज़्यादा तो वो फिर आपका नेफ़ा जो है वो बीच में इतने ज़्यादा वो बल से और सारे मतलब प्लेट डालने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा आपका। तो इसलिए आपको सारा ध्यान से करना है। और ये देखिए अब मैं लास्ट से करने लगी, सारी मैंने इस वीडियो को स्टॉप करके सारा सिलाई लगा ली है। ये लास्ट से आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट मेरी सिलाई लगी है, इसमें से ज़रा भी कोई भी प्लेट वगैरह नहीं पड़ा, बिल्कुल मैंने खींचा नहीं क्योंकि कपड़े को। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आती है बारी हमारे पाइंचों की, और पाइंचों पे मैंने बनाना है डिज़ाइन थोड़ा सा। पाइंचों के मैंने ऊपर नहीं, वैसे ही मैंने कटिंग करके तो सीरी लेस लगानी है, क्योंकि मैंने ये मैचिंग की हुई है पिंक तकरीबन टी पिंक कलर की, तो वो फिर मैं इसमें सीरी लेस लगाऊँगी। तो उसके लिए फ्रेंड ये देखिए मैंने तकरीबन 11 इंच मैंने कपड़ा लगा के निशान लगा लिया, और 8 इंच से एक निशान लगाया और एक 3 इंच के फासले पे, और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और इसकी कटिंग करके फ्रेंड्स इसके दरमियान में मैं अब सीरी लेस लगाऊंगी, आपके सामने ही मैं लगाऊंगी सीरी लेस, आपको पता चल जाएगा काट के। तो दूसरी साइड है हमारे पाइंचे की, उसके ऊपर अब ये मैं रख के तो उधर से भी कटिंग कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखें अब इस तरीके से रख के मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। इस पर भी फ्रेंड्स आप निशान लगा के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई थी मेरी। तो आप भी इसी तरीके से इसकी कटिंग करिएगा। तो ये दूसरी पट्टी भी रख के इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और बाद में कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको जो है बताती हूँ कि क्या करना है, आपने किस तरीके से लैस लगानी है। एक साइड पे पहले मैं लगा लूँगी और फिर दूसरी साइड आपके सामने लगाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड पे मैंने अटैच कर लिया है, तो अब दूसरी साइड पे मैं आपके सामने अटैच करके दिखाती हूँ किस तरीके से सीरी लेस को मैंने इसे सारे अटैच करना है। तो ये देखें यहाँ से हम पहले जो हमारी शलवार का पीस है उधर वाली साइड पे हम सिलाई लगाएंगे, सीरी लेस को रख के सारी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, और बाद में हम इसकी दूसरी साइड पे और बाकी जो है वो भी आपको साथ साथ दिखा के मैं लगा रही हूँ, ताकि आपको सारा आइडिया हो सके। ये डिज़ाइन मैं अलग से भी इसकी वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा चले शलवार मैं पूरी सिलाई कर रही हूँ तो इसके अंदर ही मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने जोड़ा था। तो ये देखें आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीका है स्टिच करने का, सीरी लेस लगाने का भी। ये थोड़ा सा बिल्कुल हमने हाफ इंच से भी कम कपड़ा अंदर फोल्ड करना होता है और इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। बिल्कुल ये जहाँ पे सुराख हैं सीरी लेस के उसके बिल्कुल साथ, इसके ऊपर भी ना आए और इससे ज़्यादा पीछे भी ना हो। तो इस तरीके से हमने सीरी लेस को अटैच करना होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया। तो यहाँ से हम दूसरी साइड पे जो है वो स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से काटेंगे नहीं बिल्कुल भी धागे को या फिर लेस को फ़िलहाल। ये देखें यहाँ से हम दूसरी साइड पे अब लगा लेंगे। ये जो दूसरी पट्टी उतरी थी हमारी वो हम लगाने लगे अब यहाँ पे जो हमने कटिंग की थी। ये देखें यहाँ पे भी अब मैं सिलाई लगा लूँगी सारी इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे लास्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर लूँगी और साथ में जो सीरी लेस है हमारी उसको भी कट कर लूँगी, और भी कट करने के बाद मैं दूसरी साइड पे अब लगाऊँगी। जो मैंने 8 इंच का पीस मेरे पास बचा हुआ है वो वाला भी मैं साथ में अटैच करना है, इसलिए यहाँ पे इसी तरीके से मैं रख के सीरी लेस को तो यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके तो इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी।
फ्रेंड्स ये तो मैंने वैसे ही डिज़ाइन बनाया था वो, क्योंकि मेरा दुपट्टा जो है उसमें टी पिंक कलर है, इसलिए मैंने इसी लेस लगाई थी। तो नहीं तो आप इसी लेस जो है ख़ास तौर पे इसलिए ही होती है कि अगर आपके पास घेरे पे लगाने के लिए कपड़ा कुछ आपको लगाना पड़ा, जोड़ को ही लगाना पड़ा बाजुओं में या फिर घेरे पे, तो फिर आप इजीली लगा सकते हैं जोड़। सीढ़ी लेस इसलिए होती है ज़्यादा, लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग भी इससे हो जाती है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइनिंग कर ली है। तो क्योंकि मेरे पास मैंने कहा था कि चलें टी पिंक कलर है तो मैं ट्राउज़र में भी कोई थोड़ा सा बीच में टच दे लूँ टी पिंक का, तो इसलिए मैंने ये लगाया है। तो आप और भी अगर आपके पास मतलब कपड़ा कम है तो आप कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इजीली सीढ़ी लेस कर सकती हैं। जोड़ वगैरह आपने कोई लगाना है अपने पाँचों पे या फिर अपने बाजुओं पे, तो इसी तरीके से ये देखें मैं ये भी अटैच कर रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये सिंपल सा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल होगा डिज़ाइन, इसमें कोई इतना हैवी डिज़ाइन नहीं मैंने बनाया, सिंपल सा बनाया और बहुत ईजी है तरीका इसका। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ये देखें फ्रेंड्स इसमें ये है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रिंट सूट लेते हैं, ये तो मैंने बिल्कुल प्लेन लिया था ना, अगर आप प्रिंट भी लेते हैं तो उसमें कमीज़ आपकी प्रिंट होती है और जो ट्राउज़र होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो उसमें भी आप कमीज़ में से किसी कलर की जो सीढ़ी लेस लेके तो वो आप डिज़ाइनिंग इसी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। तो ये देखें अब मैं इसी तरीके से पाँचे की भी सिलाई लगा लूँगी। तो पाँचे को फ्रेंड्स मैंने 2.5 इंच पे इसको फ़ोल्ड करके तो प्रेस से बिठा लिया था अच्छी तरीके से। अब मैं हाफ इंच अंदर की तरफ थोड़ा सा और फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो ये भी अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इसको थोड़ा भी 1 इंच पे भी मोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा तो आप 2 इंच से ज़्यादा भी मोड़ सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो वो इसमें कोई नहीं बुरा लगता है, इसमें अच्छा ही लगता है। अगर आप थोड़ा बड़ा रख लें छोटा रख लें जैसा भी रख लें वो प्यारा ही लगता है, उसमें कोई भी नहीं होता आपको कि आपने इतना ही रखना कपड़ा। तो ये देखें इसी तरीके से मैं लगा के तो दूसरा जो इसका पाँचा उसको भी इसी तरीके से मोड़ लूँगी और फिर थोड़ी सी आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। वैसे शलवार की मैंने ट्राउज़र की मैंने जो निशान लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सिलाई लगानी है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें इतनी बिल्कुल सीधी लगी है मेरी सिलाई। और ये देखें अब मैं इधर से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, ट्राउज़र की अंदर वाली साइड पे जो सिलाई लगनी है फिटिंग की वो मैं लगाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं थोड़ी सी आपको बस लगा के दिखा दूँगी और थोड़ा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताना है। तो ये देखें यहाँ से मैंने आपको बताना था कि आपने जब लेस कोई लगाई हो कमीज़ पे या फिर बाजुओं पे या फिर ट्राउज़र पे तो फिर आपने उसका ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से सिलाई लगाते वक्त आपने उसको बिल्कुल साथ जोड़ना होता है ताकि हमारा खुल के फिर अच्छे से बिल्कुल बराबर वो आएँ, ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ से मैं इसको बराबर करके फिर ये सिलाई लगा लूँगी और बाकी मैं फ़िटिंग की सिलाई खुद से लगा लूँगी और फिर आपको सीधा करके दिखाऊँगी कितना खूबसूरत मेरा ये डिज़ाइन लग रहा है। तो ये देखें यहाँ से भी मैं इस तरीके से जोड़ के सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये देखिए नेफ़ा भी बहुत अच्छे से बन गया हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।